नमस्कार मित्रों। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस काम में झोंक डालिए और शेष सारी बातों को आप भूल जाइए। आप सबों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो और आप जीवन में सदैव मुस्कुराते रहें। PS लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की जो हमारी विशेष चर्चा करने जा रहा हूं वो वृश्चिक राशि के जातक के संदर्भ में जानेंगे कि जनवरी माह 2025 में वृश्चिक राशि वाले जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और आपके जीवन से संदर्भित महत्वपूर्ण बिंदुओं का चर्चा करूंगा। संक्षेप में कुछ आपके व्यक्तित्व का चर्चा करूंगा, आपके स्वास्थ्य, संतान, प्रेम, प्यार, दैनिक जीवन, भाग्य, करियर, वैवाहिक जीवन, इन तमाम विषयों पर चर्चा करूंगा। आप बने रहेंगे अंत तक हमारे साथ, क्योंकि अंत में कुछ बताएंगे महत्वपूर्ण उपाय। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। और चूंकि गोचर के परिवर्तन का प्रभाव जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये रिसर्च का विषय होता है। समस्या है तो कुछ समाधान भी है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शास्त्र सम्मत समाधान भी है। और ये जन्म के चंद्र राशि पर आधारित रहता है। जो व्यक्ति अपना चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आप घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन सेवा मैं करता हूं। और जिन व्यक्ति के पास यदि सही अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन से संदर्भित समस्याओं के विषय में जान सकते हैं, बशर्ते कि आप स्वयं के हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा आप उसका एनालिसिस किया जाता है। पॉमिस्ट्री नॉलेज के द्वारा आप अपने जीवन से संदर्भित समस्या को जान सकते हैं। उसके लिए आपको दोनों हाथ का फोटो और एक सिंगल फोटो भेजना होगा, लेकिन सेवा शुल्क लागू है। अब चलिए जानते हैं कि जनवरी माह 2025 में वृश्चिक राशि वाले जातक के ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है। तो एट फर्स्ट जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको जनवरी माह 2025 में ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार है, ध्यान देंगे। प्रथम भाव में बुध देव विराजमान है, द्वितीय भाव में सूर्य देव है और चतुर्थ भाव में शनि देव है और साथ में शुक्र देव भी विराजमान है। पंचम भाव में राहु देव विराजमान है और सेवंथ हाउस में गुरुदेव है। नवम भाव अर्थात भाग भाव में मंगल देव विराजमान है और एकादश भाव में केतु देव विराजमान है। ये रही वृश्चिक राशि वाले जातक प्रिय मित्रों गोचर में ग्रह की स्थिति। अब ध्यान देंगे कि यह 9 ग्रह की जो स्थिति वृश्चिक राशि के जातक के लिए जनवरी 2025 में बनी है, तो इसी माह सूर्य देव, ग्रहों के राजा सूर्य देव और बुध देव का राशि परिवर्तन करेंगे, जो इन ग्रहों के राशि परिवर्तन होने से पहले और बाद में वृश्चिक राशि के जातक के जीवन में कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम यदि आपके व्यक्तित्व की बात करूं तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा उग्र स्वभाव के होते हैं, नो डाउट, लेकिन इसकी उग्रता का कारण जो होता है वो सत्य और असत्य की बात होती है। अथवा ऐसे व्यक्ति असत्य यानी इसके सामने आप यदि ये गलत करेंगे तो ये विद्रोह कर देगा।
ये गलत को पचा नहीं सकते, गलत का विरोध ये करेंगे ही करेंगे, चाहे जिस रूप में करेंगे। ये व्यक्ति काफ़ी रहस्यमय होते हैं, अपने आप में ये काफ़ी रहस्यमय होते हैं, लेकिन अपने परिवार और समाज और देश के लिए एक स्तंभ होते हैं। इनके अंदर वो सारी प्रतिभाएं छुपी हुई रहती है जिसको समझ पाना बड़ा ही कठिन होता है। ऐसा व्यक्ति वफादार, कर्तव्यनिष्ठ, अपने मालिक के प्रति सजग और सेनापति के तरह कार्य करने वाले होते हैं। जीवन के तमाम परिस्थितियों का सामना ये डट कर करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने जीवन में किसी भी जीवन के गंभीर से गंभीर परिस्थितियों से रूबरू करना जानते हैं, और इनके पास धैर्य भी है, सहनशीलता भी है, और नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति दगाबाज नहीं होते हैं। ये इनका व्यक्तित्व मैंने संक्षेप में बताया। और ऐसे व्यक्ति चैलेंज को स्वीकार करते हैं, और जो भी जीवन में चैलेंज लेते हैं उस चैलेंज पर ये खड़ा उतरते हैं, लेकिन एक जगह ये मार खा जाते हैं। ध्यान रखिए, यदि वृश्चिक राशि के आप जातक हैं तो आप कमेंट्स करेंगे, मुझे बताएंगे कि मैं जो एनालिसिस किया हूँ इस राइट है या रॉन्ग है। एक जगह ये मार खाते हैं, और वो है अति संवेदनशीलता के कारण जिस किसी पर ब्लाइंड होकर ये विश्वास करते हैं, वही व्यक्ति इसके सीने पर खंजर भोंकते हैं, और ये देना जानते हैं, लेना नहीं। बावजूद एक समय ऐसा आता है कि इनको उसी व्यक्ति से खतरा होता है, वही व्यक्ति खंजर भोंकते हैं जिन पर इनको ब्लाइंड विश्वास होता है। यही कमजोरी है, और ये हृदय से काफ़ी सेंटिमेंटल होते हैं, और यही इसके जीवन का कमजोरी होता है। बाकी सर्वस्व गुण है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जहाँ इंसान का अंत होता है, तो आप समझ सकते हैं अंत कहाँ होता है। जब जीव का जीवन का अंत होता है तो उस परिस्थिति से इसका जन्म होता है। तो बड़ा ही एक रहस्यमय आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी होते हैं। चलिए, वीडियो लंबा ना हो जाए। ये इनका व्यक्तित्व रहता है, और जीवन के तमाम परिस्थितियों का ये जम के उसका सामना करते हैं, और ये अपने घर परिवार के लिए एक मिसाल होते हैं। अब जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जिसे हम प्रथम भाव से देखते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के जातक के लिए अधिक कुछ परेशानी इस माह नहीं है, लेकिन कुछ त्वचा संदर्भित समस्याएं हो सकते हैं, तो अपना आप ख्याल रखेंगे। कुछ विशेष चिंता की बात नहीं। अब बात करते हैं विद्यार्थी के लिए ये कालखंड कैसा रहेगा जनवरी माह का। चूँकि विद्यार्थी संतान और प्रेम प्यार के लिए पंचम भाव को हम देखते हैं, और पंचम भाव में मीन राशि देव है, और साथ में राहु देव भी विराजमान है। ध्यान देंगे, इसलिए जातक के दिमाग में कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी, और किसी न किसी कारण से दिमाग अशांत रहेगा, भयकांत रहेगा, और नए नए आइडियाज भी इस कालखंड में जन्म लेंगे। ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में आएंगे जिसका कि संभवतः दूर दूर तक कोई बुनियादी महत्व नहीं है, बावजूद उस बात से आप परेशान रहेंगे। और इस कालखंड में आपको किसी भी डिस्प्यूटेड मैटर में नहीं पड़ना है, ऐसी परिस्थिति को जन्म नहीं देना है। कहीं डिस्प्यूटेड मैटर हो रहा है तो उस जगह जाना नहीं है। कोई बात भी सिचुएशन के हिसाब से आप हमेशा सावधान रहे, और भटकाव की स्थिति को जन्म देगा। और जैसा आप इस समय उम्मीद करेंगे भाग्य को लेकर, तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी उथल पुथल की स्थिति बनी रहेगी।
लाभ को लेके भी आपको कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ करना होगा और कुछ न कुछ असंतोष की स्थिति बनी रहेगी। तो इसलिए विद्यार्थी के लिए ये कालखंड अस्थायी है, माने आपकी मस्तिष्क जो है शांत नहीं रहेगा। इसलिए अपने गोल पर फोकस बनाएं। ये इस कालखंड में अपने गोल पर आप विशेष ध्यान रखिए। आपको अपने कार्य में संतुष्टि नहीं होगा, मन नहीं रहेगा, कभी कभी उच्चाटन की स्थिति हो जाएगी, कभी कभी अचानक सा कोई अनचाहा सा डिस्टर्बेंस आपके सामने आ जाए। इन तमाम परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा और तमाम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य पर आप फोकस बनाएंगे तो अवश्य सफल हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं संतान। तो इस कालखंड में संतान के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति में थोड़ा भटकाव की स्थिति को जन्म देगा और कुछ विशेष चिंता की बात नहीं है। अब बात करते हैं प्रेम प्यार, क्योंकि ये भी आज के समाज में एक पाठ हो गया है और मेरा एक विद्यार्थियों के लिए एक सलाह है कि आप अब जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले तो कृपया इससे बचे। ये आपके विकास के लिए बहुत बड़ा बाधा है। फिर भी एक पाठ है, इसकी चर्चा करता हूँ कि जो युगल प्रेमी हैं, जो लव करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी पुरानी बातों को लेकर आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकता है, कोई वाद विवाद हो सकता है, संशय की स्थिति को जन्म देगा। यदि किसी संशय के कारण वाद विवाद यदि होता है तो प्रेम भरा जीवन में आप दोनों के बीच बड़ा खटास अनुभव करेंगे, पीड़ा का अनुभव होगा। इसलिए आप पूर्वार्थ से इन बातों का ध्यान रखेंगे और संशय से बचेंगे तो स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन चूंकि ग्रह है, ग्रह का प्रभाव है, तो ये अपना असर कुछ न कुछ तो दिखाएगा ही। अब जानते हैं वैवाहिक जीवन, जिसे हम सप्तम भाव से देखते हैं और जहां बैठे हैं गुरुदेव। गुरुओं के स्वामी, देवों के स्वामी गुरुदेव बैठे हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुदेव बृहस्पति का दृष्टि गंगा जल के समान होता है। गुरुदेव बैठे हैं और परिवार में धार्मिक वातावरण का माहौल बनेगा। आप पति पत्नी के बीच बहुत अच्छा संबंध रहेगा। इस कालखंड में पति पत्नी के बीच कहीं तीर्थ यात्रा में, कहीं घूमने के लिए आप जा सकते हैं। धार्मिक प्रयोजन पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। यह माह पति पत्नी के बीच काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब जानते हैं व्यापार। तो व्यापार में इससे में व्यर्थ का खर्च करने से बचना चाहिए। इस दौरान, इस कालखंड में कोई लोन लेना अथवा देने से इस कालखंड में बचना चाहिए। व्यापार में व्यर्थ का खर्च हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिए। कर्ज में आप गिर सकते हैं। किसी का लोन यदि आप देते हैं, यदि अर्थात कर्ज देते हैं इस कालखंड में, तो संभवतः वो पैसा को रिटर्न होने में काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि इस कालखंड में कोई व्यापार करते हैं और काफ़ी अपनों पर भरोसा करके व्यापार कर रहे हैं और आप पूर्णतः एक्टिव नहीं हैं, तो आपको विश्वास में धोखा मिल सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए कि जो भी आपका जिस भी कारोबार व्यापार से आप जुड़े हैं, तो कृपया आप थोड़ा पंक्चुअल रहें, उसका जांच पड़ताल करते रहें। जिसके हैंड है उनसे भी आप रूबरू होते रहे, अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन करते रहें। अगर ब्लाइंड होकर आप छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको चोट लग सकता है, धोखा हो सकता है, लॉस हो सकता है। अब जानते हैं भाग और कैरियर की स्थिति कैसी रहेगी जनवरी माह में। तो चूंकि 9th हाउस को हम भाग भाव है और कर्क राशि जहाँ मंगल देव बैठे हैं और मंगल बकरी हैं,
इसलिए जातक को इस कालखंड में काफ़ी एग्रेसिव बनाएंगे। इसलिए थोड़ा भाग्य का साथ तो अवश्य मिलेगा इस कालखंड में। अपनों के बीच आपको थोड़ा लोचदार व्यवहार बना के चलना होगा। जहाँ भी आप कार्यरत हैं, किसी विभाग से जुड़े हुए हैं या किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा लोचदार व्यवहार आपको बना के चलना होगा। आपके अंदर जो एग्रेसिव या अहंकार की स्थिति से आपको बचना चाहिए, क्योंकि 5 जनवरी के बाद आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कैरियर में सफलता आपको मिलेगा। 5 जनवरी के बाद, इस कालखंड के बाद आप विवाद से दूर रहेंगे। इस दौरान छोटी छोटी यात्राएं आपको अधिक करनी पड़ सकती है, अथवा आपके छोटे भाइयों से विवाद हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से जो जुड़े व्यक्ति हैं, उनके लिए एक विशेष बात है कि इस कालखंड में आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। काहे नियंत्रण हटी दुर्घटना घटी, तो यदि टंक आपका कहीं स्लिप कर गया, आप बोलना चाह रहे थे कुछ और बोल दिए कुछ और, तो स्थितियां बिगड़ सकती है। अर्थात अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, वरना आपके सम्मान में हरास होगा। चलिए, वो उपाय क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले एट फर्स्ट आपको प्रत्येक दिन संभव हो सके तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और यदि प्रत्येक दिन आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम विशेषकर शनिवार और मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना अवश्य चाहिए। और वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शनिवार और मंगलवार को अपने निकटतम हनुमान मंदिर में आपको जरूर इन करना चाहिए और वहाँ कुछ वक्त गुजारना चाहिए और भगवान को प्रसाद चढ़ाकर उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और कुछ प्रसाद को अपने मित्रों में, कुछ लोगों में वितरण करना चाहिए। और एक बीज मंत्र है, कम से कम उस बीज मंत्र का आप 108 बार जाप करें। यदि बहुत जल्दी में, बहुत भाग दौड़ की जिंदगी है तो कम से कम 27 बार उसका जाप करें। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भमाय नमः, इस मंत्र का जाप आप अवश्य आपको करना चाहिए। इससे आपका जीवन आसान हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो? आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, प्लीज़ निवेदन है। और अपना कोई विचार देना चाहते हैं तो आप अपना विचार कमेंट्स में दे सकते हैं। फिर नए विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।